हाय, मेरा नाम है पराग और आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स के ऊपर किस तरीके से लोड्स असाइन करके उनको एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बीम बीम ही बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज पहले ही हमको बीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सारी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, बीम जैसे हमारा कंप्लीट होता है हम पोर्टल फ्रेम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं स्पेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट, यस, फिनिश। ओके, तो सेम तरीके से मेरे पे ग्रिड लाइन मुझे मिलेगी। अभी मैं इस ग्रिड पर्टिकुलर लाइन को मुझे 18 मीटर का मुझे बनाना है और मैं इसकी हाइट सिर्फ 1 मीटर रखता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर ग्रिड लाइन मिल सके, क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन में तो जाना है नहीं। राइट, तो चलो मैं आपको बीम बताता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जीरो से ही स्टार्ट कर सकते हो या स्टार्ट करना चाहिए, आप 4 5 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट बेटर ये है कि आप जीरो से स्टार्ट करो। सो यू विल गेट एन प्रॉपर आइडिया कि आपका मॉडल किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, तो क्योंकि क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन अगर अंडरस्टैंड करना है तो बेसिकली अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ही आपके लिए काफी अच्छा है। राइट, तो चलो मान के चलो कि 2 मीटर तक मैं ओवरहैंग बीम रखने वाला हूँ। फिर 7 मीटर तक मेरा एक बीम है। फिर डायरेक्ट 16 मीटर तक मेरा एक बीम है और 18, ये जो 17 और 18 वाला जो बीम है ये मेरा ओवरहैंग है। ठीक है, तो कैसे बताया मैंने, देखो इस तरीके से ये आप डायमेंशन इसको लेके जाएंगे। आप चेक कर रहे डिस्टेंस इसका, इसका डिस्टेंस हो गया 2, इसका डिस्टेंस हो गया 2, तो मैं इनको सपोर्ट नहीं लगाऊंगा। एंडिंग के जो नोड्स है इनको मैं सपोर्ट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये वाला एक जो नोड है ये एक यहाँ पे आ गया और ये वाला जो नोड है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा नोड है अभी। ठीक है, तो ये मेरे डिस्टेंसेस है ना। वो भी अगर इनको डायमेंशंस को आपको निकालना है तो ये उसके साइड की बटन है, इसको क्लिक कर दो, चला जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे, डिफाइन में जाके सेक्शन को डिफाइन करेंगे। मैं सेक्शन 0.3 बाय 0.3 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कंक्रीट का मटेरियल है, ऐड, क्लोज। अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं व्यू करूंगा, मतलब असाइन करूंगा पूरे व्यू को। तो असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, एस, पूरा असाइन हो गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, फिर से सपोर्ट असाइन करेंगे। अभी यहाँ पे सपोर्ट की मेन कंडीशंस है, जैसे मानो मैंने एडिट किया, ठीक है, सॉरी क्रिएट किया, मुझे फिक्स सपोर्ट लगा, सॉरी हिंज सपोर्ट लगाना है, ऐड, सबको लगाना है मुझे, तो मैं कर्सर यूज करूंगा। एक यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट। अभी मैंने खुद होके यहाँ पे जैसा भी इसको लगाया, अभी इसको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इस कर्सर को आपको यहाँ से डिलीट करना है, मतलब सपोर्ट को आपको डिलीट करना है, वो निकल जाएगा। फिर से क्रिएट करेंगे, फिक्स सपोर्ट, ऐड, इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले नोड की लोकेशन चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे। ठीक है, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन तो एक यहाँ पे देना है, एक, ठीक है, उसके बाद फिर से एक नोड चेक करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और एक नोड मुझे चेक करना है कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक है, राइट, तो यूज कर्सर टू असाइन, यहाँ पे एक देना है। ठीक है, बस 3 मुझे सपोर्ट देने हैं। नाउ अभी मैं क्या करेंगे, आप देखो अभी ये इतना मेरा ओवरहैंग हो गया, इतना मेरा ओवरहैंग हो गया। तो अभी हम इसके ऊपर लोड कंडीशन अप्लाई करेंगे। लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड लोड, यहाँ पे जाके इसको डेड लोड बोलेंगे। ठीक है, डेड लोड, ओके, इसको ऐड करेंगे, क्लोज। अभी इसके अंदर ही हम सारी चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम सेल्फ एड ऐड कर लेते हैं, फिर एक नोडल लोड ऐड कर लेते हैं माइनस ऑफ 45 किलो न्यूटन का। ठीक है, फिर मेंबर लोड, अभी इसमें मैं क्या करूंगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक डालना चाहता हूं मैं, जो कि रहेगा माइनस ऑफ 23 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। नाउ अभी इसमें मैं एक यूनिफॉर्मली वैरिंग, लीनियरली वैरिंग एक मूवमेंट डालना चाहता हूँ, सॉरी लोड डालना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप ये भी डाल सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, और ये भी आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। अगर आप ये डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ W3 की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपको लीनियरली वैरिंग इस टाइप का डालना है तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलो इस कंडीशन में हम ये प्रोवाइड करके देखते हैं। तो मान लो W1 इज ऑलवेज लेस देन W2। ठीक है, ये आपको ध्यान में, अगर आपको W2 साइड आपको छोटी दिखानी है तो आपको W2 की वैल्यू कम डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन सी केस होती है, लीनियरली वैरिंग केस क्या होता है, इसका मतलब क्या कि आपके बीम के ऊपर
मान लो 5 मीटर का बीम है तो आपने पहले 2.5 मीटर में, ठीक है, आपने बहुत कम हेवी वाली चीज रखी और रेस्ट जो 2.5 मीटर है उसमें आपने उससे भी ज्यादा हेवी चीज रखी है, तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन को लीनियरली वेरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लो इसमें डाल रहा हूँ -25 और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ -50। सारे लोड्स आपके माइनस में ही रहेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको ऐड कर दे रहा हूँ मैं, क्लोज। तो चलो इसको असाइन करते हैं। सबसे पहले सेल्फ वेट को असाइन करेंगे पूरे व्यू को। असाइन बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल लोड हमारा पूरे बॉडी का वेट नीचे जा रहा है। ओके, नाउ अभी हम इस नोडल लोड को सिलेक्ट करेंगे, यूज कर्सर टू असाइन। असाइन करते हैं इसको सिर्फ एक ही जगह पे। फिलहाल हमको चेक करना है, हम आप कोई भी कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यूज कर्सर टू असाइन। चलो हम इसको यहाँ पे असाइन कर लेते हैं और ये जो लीनियरली वेराइन है इसको हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे दो जो साइड के जो हमारी ओवरहैंग बीम है उनके लिए हम कुछ लोड्स लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं चलो देखते हैं। डेड लोड पे क्लिक करेंगे, ऐड। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि आपको एक एंड पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लगाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, एंड जो नोड पॉइंट है, जो दोनों नोड पॉइंट है उनके ऊपर आपको मूवमेंट लगाना है। वो कैसे लगाएंगे देखो, आपको जाना है मेंबर लोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट मिनट, नोडल नोड के ऊपर जाना है और यहाँ पे नोड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे मूवमेंट लगाएंगे। जैसे मान लो आपको वाई डायरेक्शन में मूवमेंट लगाना है, अगर आप प्लस लगते हैं तो आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर माइनस रखेंगे तो आपका मूवमेंट जो मूवमेंट है वो निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो आपको कैसे घुमाना है, मान के चलो मेरे में जो ट्विस्ट आने वाला है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मैं इसको कुछ नहीं सिर्फ +12 रखता हूँ। ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ। और हमारे लोड्स के लिए हम इसमें कुछ ट्रेपेजॉइडल या फिर चलो हम इसके ऊपर ना कुछ ये वाला लोड सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मान के चलो मेरा है -10 kN। एट क्लोज। अभी मैं इस मूवमेंट को सिर्फ एक ही साइड पे असाइन करना चाहूंगा, यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है इसका मतलब ये असाइन हो गया है। ठीक है, नाउ स्टॉप कर देंगे। अभी हम इस लीनियर वेरिएंट को यूज करेंगे, असाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये बीम आपको बना के दिया। ओके, नाउ अभी हम क्या करें, अभी इसको पूरा एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। आप अपने बीम को इसमें देख सकते हैं 3D में कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, 3D में आपका बीम कुछ ऐसा ही दिखेगा। लोड कभी दिखते नहीं है, लोड वैल्यूज नेवर सीन। ओके, कभी दिखती नहीं है। चलो अभी इसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल, ऐड। ठीक है, क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, तो देखो हमारे पास एनालिसिस आ गया। इसको डन करेंगे और हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में, अप्लाई, ओके। अभी हम देखेंगे इसमें एनिमेशंस। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बीम नीचे मुड़ गया है। प्रॉपरली देखो आप, हमारा नीचे बीम मुड़ गया है, दिख रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का भी एनिमेशन दिखेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज आइडेंटिफाई कर रहे होगे, ठीक है, ये ऊपर चला गया है। ठीक है, मतलब ये जो है ये वाली लाइन हमारी प्रोपोज लाइन थी, जो हमने हमारा बीम का लाइन था, और ये उसका डिफ्लेक्शन, ये उसकी ओरिजिनल लोकेशन है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो अभी हम इसको और एक चीज दिखाते हैं, इस साइड में हम चेक करेंगे, इस साइड में भी हमें कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो चलो हम इसका एनिमेशन चेक करते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो एनिमेशन में जाएंगे, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट में इसको फ्रेम्स को मैं थोड़ा कम कर देता हूं ताकि थोड़ा स्लोली वो हमें दिखे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, ओके। देखिए आपको इस तरीके से आपका बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे लोड तो चेंज होने से रहे, बट मुझे अभी डिजाइन के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा। डिजाइन के रिस्पेक्ट में सोचना मतलब क्या, कि मैं इस पर्टिकुलर लोड को किस तरीके से हैंडल करूं तो जाके मेरा ये जो अभी मटेरियल है, मतलब ये जो सेक्शन है, इतना डिफ्लेक्शन ना दे। तो इसके लिए दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन है कि आप अपने मेंबर की डेप्थ बढ़ाए, जो भी आपका मेंबर है, आप उसके अगर डेप्थ बढ़ाते हो तो आपके सेक्शन में जितने भी डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो डिफ्लेक्शन नहीं आएंगे। दूसरा है कि आप अपने सेक्शन का जो मटेरियल है, जैसे मान लो आपने EM20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया है, तो बेटर यू गो फॉर द हायर वन, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा करेगी। ठीक है,
समझ में? तो ये दो चीज होती है जो आपको करनी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज को एक बार फिर से एनालाइज करेंगे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमारा कितना डिफ्लेक्शन कम हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, आप शेयर फोर्स डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्शन मतलब वैल्यूज दिख रही है। आपको वैल्यू जो देखना है रिजल्ट में जाइए और व्यू वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे, और ऑल के ऊपर आपको ये बीम के ऊपर जाके यहाँ पे क्या क्या चेक करना है। आपको एंड बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग, मिड बेंडिंग, एंड शेयर, मैक्सिमम शेयर, मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपको चेक करना है। मैक्सिमम रिजल्टेंट, एंड, जो जो आपको चेक करना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फिलहाल हम इन इन तीनों वैल्यू के देखेंगे। अनोटेट, ओके, क्लोज। सॉरी, मैं भी थोड़ा प्रॉपरली देखना पसंद करूंगा। शेयर, वेट अ मिनट, अनोटेट, ओके, क्लोज। ठीक है, तो चलो इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो शेयर फोर्स है ये जो आया है, ठीक है, बीम कर्सर सिलेक्ट करें। ठीक है, तो शेयर बेंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, 14.24 इतना आया है। राइट, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिख के रखेंगे स्टिकी नोट के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपरली लिख के रखेंगे कितना आया है। ठीक है, तो ये जो सेकंड नोट के ऊपर आया है दैट इज 14.24। ओके, शेयर फोर्स आया है। अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन इसमें उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बेंडिंग देख रहे हैं हम। ठीक है, शेयर फोर्स दिखूंगा मैं तो शेयर फोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन में -24 आ रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कुछ बेंडिंग नहीं आ रहा है। क्लोज। सेम यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, 273.01। ओके, थर्ड नोट पे आ रहा है हमारा कितना, 273.01, इतना आ रहा है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स चेक करेंगे, दैट इज -144। ओके, -144.55। तो इसके आगे लिख देते हैं -114.55। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। देन उसके बाद इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें मैक्सिमम आया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड पे दैट इज 273। राइट, उतना ही आया है। इस पॉइंट के ऊपर देखो कितना है, एक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एट डिस्टेंस ऑफ 5.43। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.43 हमें मिला है -275। इतना हमें क्या मिला है, बेंडिंग मिला है। ठीक है, और जो शेयर फोर्स मिला है दैट इज, देखो मैंने क्या बोला था कि जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा उस पॉइंट के ऊपर आपका जो शेयर फोर्स है वो जीरो रहेगा। राइट, तो आपको यहाँ पे 188 और 1 -160 तरह शेयर फोर्स मिल रहा है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैक्स आएगी। समझ में आया? यहाँ इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम क्रैक आएंगे। अभी हमें इस क्रैक को ही डिटोरेट करना है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन की बटन दबा रहा हूँ मेरे लैपटॉप के ऊपर। ओके, और यहाँ पे पेंट ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की बटन मैंने दबाई। ओके, और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरे पास रिजल्ट्स रहे। क्लियर? नाउ अभी हम क्या करेंगे, फिर से इस बीम को एनालाइज करेंगे। अभी एनालिसिस कैसे करते हैं देखिए, हमने क्या किया, सारी चीजें चेक की। अभी हमें फिर से उस पैटर्न में रिटर्न जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरल में जाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया थंब रूल क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका डेप्थ बढ़ाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, और जो वाईडी है उसको हम चेंज करेंगे एज ए 0.45। ओके, अगर आपने नया मटेरियल बनाया, मतलब मान लो M35 ग्रेड बनाया, तो आप उसको यहाँ पे पहले आपको मटेरियल असाइन करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बताऊंगा आपको, मतलब लेक्चर बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। असाइन करेंगे, यस, और फिर इसको ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, आपने असाइन किया फिर चेंज भी होगा। अभी आप इसको चेक करो, क्योंकि आपको मॉडल में उसको देखने को मिलना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आए, इस डायरेक्शन में चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेप्थ और विड्थ में कुछ फर्क लग रहा है आपको? ठीक है, फर्क लग रहा है, डेप्थ कम है, विड्थ ज्यादा है। राइट, तो इसको भी हम बंद कर देंगे। ओके, नाउ
अभी हम क्या करेंगे, फिर से एनालाइज करके देखेंगे। लेट्स एनालाइज, एनालिसिस एंड प्रिंट, ऐड, क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। लेट्स सी कि हमारे इसमें कितना आता है। तो हमें दो वार्निंग्स मिली है, पहले हम वार्निंग चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक द वार्निंग फर्स्ट। कंसेक्यूटिव एनालिसिस कमांड, नो इशू। कंसेक्यूटिव एनालिसिस कमांड हम दे सकते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि हमको बार बार एनालिसिस और आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, अप्लाई, ओके। ठीक है, लेट्स चेक द रिएक्शंस, एनिमेशन फर्स्ट, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ओके। देखो बहुत कम हो गया, राइट, बहुत कम हो गया। प्रोसेसिंग में जाएंगे, यहाँ पे भी हम वैल्यू चेक करेंगे। चलो लेट्स सी, इसकी हमने फोटो ली थी, डबल क्लिक करेंगे, बेंडिंग -281 हो गया अभी। पहले कितना था, पहले था -275, अभी हमारा और बढ़ गया, -281 हो गया। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, हमने सिर्फ डेप्थ ही बढ़ाई है, हमने विड्थ नहीं बढ़ाई। ठीक है, तो हमको फिर से उसमें जाना पड़ेगा। लेट्स अगेन गो टू द मॉडलिंग, लेट्स गो टू द जनरल, सिलेक्ट द सेक्शन एंड एडिट। इसमें अभी हम क्या करेंगे, 0.45 चेंज, ओके। अभी हमने फिर से सेक्शन चेंज कर दिया। अगेन गो टू द एनालाइज, नो नीड टू गो एनालिसिस एंड प्रिंट, डायरेक्ट क्लिक रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, डन। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके अभी चेक करेंगे क्या स्टेटस है। बीम कमांड को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाएंगे, शेयर डिफ्लेक्शन, इट्स 291, इट्स मोर इंक्रीज। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस का मतलब है कि आपको आपका जो डायमेंशन है वो भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको रिजल्ट के साथ इंटरपोलेट करना पड़ रहा है कि हाँ, अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, तो व्हाट आई कैन डू वन थिंग। अभी मैं इसमें दो चीजें कर सकता हूँ। एक तो मैं डायमेंशन जो पहला वाला था उसको ही रख सकता हूँ, और इसके बीच में एक आधा सपोर्ट लगा सकता हूँ, समझ में? तो जाके इसके शेयर फोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स ट्राई दैट वन। जाएंगे मॉडलिंग में, अभी देखो यहां से बीम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बीम को सिलेक्ट करने के बाद अभी मैंने क्या बोला, लेट्स चेक द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द बीम। यहां से लेके इतना में इसको चेक किया, इसका आया 9 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक नोड असाइन करेंगे। अभी आप बोलेंगे यार फिर से वही प्रोसेस करना है क्या, नहीं। आप बीम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें इंसर्ट नोड के कमांड आते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो हमें पूछेगा कि आपको कितने नोड डालने हैं और कितने डिस्टेंस पे डालने हैं। तो मैं बोलूंगा मुझे मुझे एक नोड डालना है, ओके। अगर आपको उसके सेंटर में डालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोलो ऐड मिड पॉइंट। अगर आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस में डालना है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, एक नोड मुझे मिड पॉइंट में डालना है। तो देखो मिड पॉइंट के ऊपर मैंने एक नोड डाल दिया, इसको कर दिया ओके। ठीक है, यस। फिर से हम क्या करेंगे, नोड को पहले चेक करेंगे आया कि नहीं आया। यस आ गया, राइट। तो ज्योमेट्री जनरल में जाइए, सपोर्ट में, और इस लोड को हम असाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, ओके। नाउ अगेन गो टू द एनालिसिस एंड प्रिंट कमांड। जब भी आप कुछ चीज ऐड करोगे तो आपको ये कमांड देनी पड़ेगी, ऐड, क्लोज, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। ठीक है, डन। पोस्ट प्रोसेसिंग, ओके। नाउ अभी हम फिर से इसको चेक करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस। इट इज रिड्यूस, इज इट रिड्यूस, रिड्यूस हुआ है ये, आप खुद चेक कीजिए, कम हो चुका है। हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर दिस वैल्यू -275, क्लियर। और अभी हम किसके ऊपर आए हैं, 79 और 19 के ऊपर, क्लियर। अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर चेक करूं तो मेरा यहाँ पे जो फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है 1.403, और मेरा बेंडिंग मोमेंट -63 आ रहा है। और मेरा कितना था यहाँ पे, -275, और हमारा -291 भी आया था। तो हमने क्या किया, व्हाट स्ट्रेटेजी वी अप्लाई टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इज, हमने क्या किया, हमने हमारा डायमेंशन, बीम के डायमेंशन बढ़ाए, और उसके बाद हमने सपोर्ट कंडीशन चेक की। देखो दोस्तों क्या होता है,
अगर आप किसी भी जगह पे आप प्लान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लान बनाने के बाद उसको पहले एनालिसिस करना होता है। अगर वो प्लान एनालिसिस करने पे फेलियर हो रहा है तो उसमें डायमेंशन, कॉलम की वैल्यू, बीम की चेंजेस, बीम की लोकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तभी जाके आप एक पर्टिकुलर प्लान फाइनल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से बीम बनाए जो प्रोसेस मैंने फॉलो की है। लेट्स ट्राई दिस वन। सेम लोडिंग करके अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो एक बार चेक कीजिए और फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू एंड प्लीज ट्राई दिस एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।